मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार्थ सूत्र जी ग्रंथ पहले अध्याय के 6वें सूत्र पर अपनी विस्तार से चर्चा चल रही है। यहाँ कल अपनी प्रमाण के प्रकार की चर्चा हुई। प्रमाण अर्थात सम्यक ज्ञान। सम्यक ज्ञान वही होता है जो अनेकांतमयी स्वरूप को जाने, जो अपनी सीमा को जानता हो, वही ज्ञान प्रमाण ज्ञान है। ऐसा दोनों में रिलेशन है। और जो अपने को आधा अधूरा जाने, पर को अपने में मिला दे, ऐसा ज्ञान तो सम्यक ज्ञान होगा ही नहीं, है ना। तो अपन ने इसको देखा कि ये प्रमाण ज्ञान दो प्रकार का है, प्रत्यक्ष और परोक्ष। ऐसे तो ज्ञान डायरेक्ट आत्म प्रदेशों से ही जानता है, परंतु उसके जानने में यदि कोई पर पदार्थ निमित्त पड़ते हैं तो उस ज्ञान को परोक्ष ज्ञान कहते हैं, ठीक है। और यदि डायरेक्ट बिना किसी निमित्त के जाने तो फिर उसको प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं। ये समझने की बात है। और जो प्रत्यक्ष ज्ञान है वो दो प्रकार का है, देश प्रत्यक्ष और सकल प्रत्यक्ष, है ना। इस तरह से अब अपनी नयों के प्रकार की बात चल रही है। अगर देखें कि वस्तु में कितने धर्म हैं, वस्तु में कितने गुण हैं, तो अनंत गुण हैं। तो अनंत गुण वस्तु में हैं, तो अनंत गुणों को जानने वाला ज्ञान भी अनंत हो जाएंगे। ऐसे देखें तो नए भी अनंत प्रकार के हैं। पॉइंट समझ में आया। नए भी अनंत प्रकार के हैं। जितने तरीकों से अनेकांतमय वस्तु को जाना जाएगा उतने नए। लेकिन अब अनंत की चर्चा कैसे करेंगे, न तो छद्मस्त के ज्ञान का विषय है, तो जिनागम में उसको समराइज करके हर बात की चर्चा है। जैसे कल अपन ने बात करी भय कितने प्रकार के, अनंत प्रकार के, असंख्यात लोक प्रमाण भय, परंतु समरी करके 7 भयों की चर्चा की। ऐसा गुण कितने के अनंत, तो 6 सामान्य गुणों की चर्चा की। शक्तियां कितनी अनंत, तो 47 शक्तियों की चर्चा की। धर्मयुगल कितने अनंत, तो 47 धर्मयुगल की चर्चा की, है ना। तो ऐसे ही समझना कि अनेकांतमयी वस्तु के बारे में जितने विकल्प, जितने प्रकार के विकल्प मतलब चारित्र गुण की बयानी ज्ञान में, उतने नए। समझ में आ रही है बात। कौन बताएगा अभी जो बात कही उसका क्या अर्थ है, कौन बताएगा। वस्तु के संबंध में जितने प्रकार के विकल्प ज्ञान में होते उतने प्रकार के नहीं, मतलब उतने प्रकार का कथन हो जाता है। कथन भी और वो ऐसा विचार भी कर रहा है, मैं तो ज्ञान वाला हूँ। हाँ सही बात है, ज्ञान कैसा है। और ये ज्ञान की पर्याय सम्यक ज्ञान, मति ज्ञान भी सम्यक ज्ञान है, केवल ज्ञान भी सम्यक ज्ञान है। तो कितने वस्तु के बारे में कितने विकल्प चल रहे हैं ज्ञान में। चारित्र की पर्याय के विकल्प नहीं कह रहे मंद कषाय तीव्र कषाय, ज्ञान में कितने विकल्प चल रहे। तो उन सभी को क्या बोलते हैं, नए। अब यहाँ मुख्यता से 2 नयों की बात की जा रही है, द्रव्यार्थिक नय और पर्यार्थिक नय। द्रव्यार्थिक अर्थात जो द्रव्य पर्याय स्वरूप वस्तु है। देखो पढ़ते हैं नय के प्रकार। नए 2 प्रकार के हैं, द्रव्यार्थिक और पर्याय आर्थिक।
इनमें से जो द्रव्य पर्याय स्वरूप वस्तु कैसी है? द्रव्य पर्याय स्वरूप वस्तु तो द्रव्य पर्यायात्मक है। द्रव्य पर्यायात्मक कहो, उत्पाद व द्रव्यात्मक कहो, एक ही बात है। द्रव्य गुण पर्याय वाली कहो, एक ही बात है। चूंकि द्रव्य और गुण ध्रुव रहते हैं तो वो उसको ध्रुव कह दिया अभेद करके। ध्रुव पर्याय में उत्पाद व्यय होता है। तो कह रहे हैं वस्तु कैसी है? वस्तु का सबसे स्मॉलेस्ट भेद किया जाए तो एक द्रव्य स्वभाव, एक पर्याय स्वभाव। अब द्रव्य के जितने अनंत गुण हैं उतने अनंत गुणों को एंगल बना के विचार किया जाए तो वो उतने नए बन जाएंगे। पर्याय के जितने विकारी पर्याय, एक देश शुद्ध पर्याय, अशुद्ध पर्याय, तो पर्याय के बारे में अनेक विचार बन जाएंगे। नए समझ लो विचार। विकल्प से चारित्र गुण की पर्याय के विकल्प को लोग उसमें ऐड कर देते हैं तो बात क्लियर नहीं होती, तो विचार समझ लो। ठीक है। वस्तु कैसी है? द्रव्य पर्यायात्मक। द्रव्य में गुण शामिल है। अब सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत मुख्य अब यहाँ पे चर्चा चल रही है नए के बारे में। इनमें से जो द्रव्य पर्याय स्वरूप वस्तु में द्रव्य का मुख्यता अनुभव करावे सो द्रव्यार्थिक न। वस्तु कैसी है? द्रव्य पर्यायात्मक। तो जो द्रव्य की मुख्यता से अनुभव करावे वो द्रव्यार्थिक न, और जो पर्याय का मुख्यता अनुभव कराए सो पर्यायार्थिक न। दो नए हो गए, द्रव्यार्थिक न और पर्यायार्थिक न। वस्तु कैसी है? अनेकांतमयी वस्तु कैसी है? बोलो प्रीति। अनेकांतमयी वस्तु कैसी है? वस्तु द्रव्य पर्याय युक्त है। हाँ, द्रव्य पर्यायात्मक। हाँ, अब उसमें द्रव्यता की मुख्यता और पर्याय हो गई गौड़, पर्याय का अभाव नहीं। द्रव्य की मुख्य घर है 4 BHK। अब हॉल की मुख्यता से 4 कमरे उधर ही हैं। कमरे की मुख्यता से हॉल, डाइनिंग आदि उधर ही हैं। मुख्यता से कथन किया जा रहा है। ठीक है। जो द्रव्य की मुख्यता से कराए तो उस ज्ञान की पर्याय का नाम द्रव्यार्थिक नय। नय कहाँ होते हैं? ज्ञान में। ज्ञान विचार कर रहा है द्रव्य के बारे में। ठीक है। और ज्ञान विचार कर रहा है पर्याय के बारे में। प्रमाण से ग्रहीत वस्तु के एक अंश का जो ज्ञान कराए उसको नय कहते हैं। तो ज्ञान कौन कराए? कौन कराएगा? ज्ञान की पर्याय। नय और प्रमाण दोनों क्या है? ज्ञान की पर्याय। ठीक है। और जो पर्याय का मुख्यता अनुभव कराए सो पर्यायार्थिक नय। अब देखो, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आ रहा है। द्रव्यार्थिक नय और पर्यायार्थिक नय क्या है? जब वस्तु में द्रव्य गुण पर्याय तीनों चीजें हैं तो आपने गुणार्थिक नय क्यों नहीं कहा? प्रश्न समझ में आया? प्रश्न समझना ही बहुत इंपॉर्टेंट है पहले, तब समाधान मिलेगा। आप द्रव्य गुण पर्याय, वस्तु में 3 चीजें हैं, तो आप द्रव्यार्थिक न कहो, गुणार्थिक न कहो, पर्यायार्थिक न कहो। तो आपने गुणार्थिक न क्यों नहीं कहा? समझ आ गई बात है ना? तीनों चीजें शामिल हैं। उसमें द्रव्य गुण पर्याय तीनों है वस्तु में। और नय में, नय तो द्रव्य को मुख्य करके विचार कर रहा है, तो आप द्रव्यार्थिक न कहो। तो गुण को मुख्य रख करके भी तो विचार कर सकता है, तो गुणार्थिक न कहो। पर्याय की मुख्यता से विचार कर रहा है तो पर्यायार्थिक न कहो। तो आपने गुणार्थिक न की बात क्यों नहीं करी? क्योंकि गुण भी हमेशा रहते हैं, पूरे कम नहीं होते, और द्रव्य भी रहता, परमाणुता नहीं है, आदि अनंत एक से ही रहता द्रव्य। तो हाँ, तो ठीक है, तो ठीक है, तो आप गुणार्थिक नय भी तो कहते हैं, ऐसा प्रश्न है।
इसलिए क्योंकि गुणों के समूह को ही द्रव्य कहते हैं और गुणों की निरंतर पर्याय होती रहती है। तो जब हम पर्याय एक एक पर्याय के बारे में बात करेंगे तो पर्यायार्थिक न्याय से होगी बात, और जब समूह के बारे में बात करेंगे तो द्रव्यार्थिक न्याय से बात होगी। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत नजदीक जाके बात कही है मेघा ने, बहुत बढ़िया। देखो क्या कह रहे हैं, सुनना, अभी समाधान निकलेगा। शास्त्रों में अनेक स्थलों पर द्रव्यार्थिक न्याय और पर्यार्थिक न्याय का उल्लेख मिलता है, किंतु कहीं भी गुणार्थिक न्याय का प्रयोग नहीं किया गया है। इसका क्या कारण है? सो कहते हैं। अब सुनो ध्यान से, पहले पर्यार्थिक न्याय का अर्थ समझो। पर्यार्थिक न्याय का अर्थ अकेला पर्याय को विषय बनाए वो नहीं। ज्ञान की, श्रद्धा की, चारित्र की जो पर्याय है, इसको विषय बनाने वाला, चाहे वो मिथ्या पर्याय हो चाहे सम्यक पर्याय हो। पर्यायार्थिक न्याय मतलब अभेद वस्तु में भेद देखते से ही पर्यायार्थिक न्याय बन जाएगा। हम गुणों के बारे में चिंतन कर रहे हैं, शक्तियों के बारे में चिंतन कर रहे हैं, तो भेद होने से वो पर्यायार्थिक न्याय में ही चला जाएगा। गुणों पर्याय भेद तो पर्यायार्थिक न्याय है ही है, लेकिन गुणों का भेद भी पर्यायार्थिक न्याय में चला जाएगा। और पर्यायार्थिक न्याय वो है जिसके लक्ष्य से राग द्वेष उत्पन्न होते हैं, रत्नत्रय नहीं होते। लिख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये। यदि गुण का भेद हुआ, शक्तियों का भेद देखा वस्तु में, भेद सो पर्याय, एनी भेद सो पर्याय, एनी भेद सो पर्याय पर्यायार्थिक न्याय में चला जाए। गुण भेद भी पर्यायार्थिक न्याय में जाएंगे। समझ आ गई बात? पर्यायार्थिक न्याय में अकेली पर्याय नहीं, गुणों के भेद भी पर्यायार्थिक न्याय में जाते हैं। जो सर्व ओर से भेद को प्राप्त हो उसको पर्याय कहते हैं, पर्यायार्थिक न्याय कहते हैं। एनी भेद, अजीत भाई साहब समझ में आ रही है आपको? सर्व ओर से भेद को प्राप्त हो। और द्रव्यार्थिक न्याय अर्थात कि जो वस्तु को अभेद देखे। अब द्रव्यार्थिक न्याय के भी अनेक अनेक नाम हैं। तो एक अभेद प्रमाण का द्रव्य अभेद, वो भी द्रव्यार्थिक न्याय में चला जाएगा। द्रव्य गुण पर्याय तीनों का अभेद। अब पर्याय अशुद्ध हो तो भी अभेद देख रहे। कैसे अभेद देख रहे? रागी जीव, अज्ञानी जीव, मिथ्या दृष्टि जीव। द्रव्य और पर्याय का भेद नहीं डाल ले कि त्रिकाली ध्रुव और पर्याय में राग। सीधे सीधे क्या देख रहे? रागी जीव, त्रिकाली ध्रुव और पर्याय में सम्यक दर्शन। ऐसा नहीं देख रहे, ऐसा देख रहे हैं सम्यक दृष्टि जीव। तो ये द्रव्यार्थिक न्याय हो गया, अभेद देखा। एक प्रमाण का अभेद भी द्रव्यार्थिक न्याय में जाएगा और एक शुद्ध न्याय का अभेद भी द्रव्यार्थिक न्याय में जाएगा। दोनों द्रव्यार्थिक न्याय में चले जाएंगे। तो जब हम शुद्ध न्याय के अभेद को देखेंगे तो गुण द्रव्य के साथ अभेद हो गए, और जब हम पर्याय को देखेंगे तो बेई गुण पर्याय में शामिल हो गए। इसलिए गुणार्थिक न्याय का अलग से प्रयोग करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, समझ में आ गई बात? देखो पढ़ते हैं फिर और समझ में आएगी। तर्क नंबर 1, द्रव्यार्थिक न्याय के कहने से उसका विषय गुण और पर्यार्थिक न्याय के कहने से उसका विषय पर्याय तथा दोनों एकत्रित होकर जो प्रमाण का विषय द्रव्य है सो सामान्य विशेषात्मक द्रव्य है। पूरी वस्तु तो सामान्य विशेषात्मक है। सामान्य विशेषात्मक वस्तु वो प्रमाण का विषय है। ठीक है, इस प्रकार मानकर गुणार्थिक न्याय का प्रयोग नहीं किया गया। यदि कोई ऐसा कहे तो यह ठीक नहीं, क्योंकि अकेले गुण द्रव्यार्थिक न्याय का विषय नहीं है। अकेले गुण
द्रव्यार्थिक न्याय का विषय नहीं है। अकेले गुण तो पर्यार्थिक न्याय का विषय बन जाएंगे, और यदि उन गुणों को द्रव्य से अभेद करके देखेंगे तो द्रव्यार्थिक न्याय का विषय बन जाएंगे। गुण का कार्यक्रम ऐसा है। ठीक है, देखो दूसरा तर्क, द्रव्यार्थिक न्याय का विषय द्रव्य और पर्यार्थिक न्याय का विषय पर्याय है, तथा पर्याय गुण का अंश होने से पर्याय में गुण आ गए। देखो, जब उन गुणों को द्रव्य के साथ अभेद करके देखेंगे तो वे द्रव्यार्थिक न्याय के विषय में गर्भित हो जाएंगे, और उन गुणों को यदि हम भेद से देखेंगे तो वे पर्यार्थिक न्याय का विषय बन जाएंगे। सो वे गुण दोनों प्रकार से या इधर शामिल कर लो या इधर शामिल कर लो, सो अलग से गुणार्थिक न्याय की जरूरत नहीं है। ठीक है, देखो क्या कह रहे हैं, तथा पर्याय गुण का अंश होने से पर्याय में गुण आ गए, यह मानकर गुणार्थिक न्याय का प्रयोग नहीं किया गया। यदि इस प्रकार कोई कहे तो ऐसा भी नहीं है, क्योंकि पर्याय में संपूर्ण गुणों का समावेश नहीं हो जाता। अभी वो दो तर्क दे रहा है, कौन? प्रश्नकर्ता। अब देखो क्या कह रहे हैं, गुणार्थिक न्याय का प्रयोग। एक मिनट, जब गुणों को अभेद से देखेंगे तो फिर उसको हम द्रव्य में शामिल कर लें, और जब गुणों को हम भेद से देखेंगे हैं तो पर्याय में शामिल कर लें। बहुत बढ़िया, एकदम सही। देखो अब और स्पष्ट बात आ रही है। देखो, शास्त्रों में द्रव्यार्थिक और पर्यार्थिक दो न्यायों का ही प्रयोग किया गया है। उन दोनों न्यायों का वास्तविक स्वरूप यह है, पर्यार्थिक न्याय का विषय जीव की अपेक्षित बंध मोक्ष की पर्याय है, और उस बंध मोक्ष की अपेक्षा से रहित त्रैकालिक शक्ति रूप गुणों से अभेद त्रैकालिक जीव द्रव्य सामान्य वही द्रव्यार्थिक न्याय का विषय है। इस अर्थ में शास्त्रों में द्रव्यार्थिक और पर्यार्थिक न्याय का प्रयोग किया गया है, इसलिए गुणार्थिक न्याय की आवश्यकता नहीं रहती। जीव के अतिरिक्त 5 द्रव्यों में त्रैकालिक ध्रुव स्वरूप में ही उसके गुणों का समावेश हो जाता है, इसलिए पृथक गुणार्थिक न्याय की आवश्यकता नहीं है। एक बार पढ़ लेते हैं पूरा। शास्त्रों में द्रव्यार्थिक न्याय का प्रयोग होता है, इसमें गंभीर रहस्य है। द्रव्यार्थिक न्याय का विषय त्रैकालिक द्रव्य है और पर्यार्थिक न्याय का विषय क्षणिक पर्याय है। द्रव्यार्थिक न्याय के विषय में पृथक गुण नहीं है, क्योंकि गुण को पृथक करके लक्ष्य में लेने पर विकल्प उठता है, और गुण भेद तथा विकल्प पर्यार्थिक न्याय का विषय है। देखो कितना स्पष्ट है, गुण भेद और पर्याय भेद दोनों ही पर्यार्थिक न्याय का विषय है। देखो लास्ट लाइन में एकदम क्लियर लिखा हुआ मिल गया, गुण भेद तथा विकल्प पर्यार्थिक न्याय का विषय है। सो वो पर्याय में चले गए, और उन्हीं गुणों के अभेद पुण्य को द्रव्य में शामिल करते हैं तो वो द्रव्यार्थिक न्याय का विषय बन जाते हैं। इसलिए गुणार्थिक न्याय की अलग से कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अभी किसी को कोई प्रश्न है इस बारे में तो पूछ सकता है। अभी यहाँ पे दे रहे हैं द्रव्यार्थिक न्याय और पर्यार्थिक न्याय के दूसरे नाम, इसकी चर्चा अभी अपन करेंगे। सुबह मीनल बहन जी ने प्रश्न किया था कि जो श्लोक भेजा किस किसने देखा ईमानदारी से, हमको भी जानने की क्या जरूरत है। जो अपने प्रति ईमानदार है वो भगवंतों के प्रति ईमानदार हो सकता है, और जो अपने प्रति ईमानदार नहीं है वो किसी के प्रति ईमानदार है। समझ आई बात? हम जिनवाणी दीदी, हमें तो पता ही नहीं क्या भेजा आपने। गोपाचल ग्रुप पे भेजा ना, एक श्लोक की बात करी थी अपन ने, एक श्लोक भेजा। श्लोक की संदिग्धता वाले श्लोक की बात बराबर बराबर।
निशंकित गुण के बारे में है। हाँ, है ना। देखो क्या था, गुण है जो उसके बारे में। हाँ, मीनल बहन जी ने प्रश्न किया कि उस श्लोक का क्या तात्पर्य था, क्यों भेजा, उसमें क्या समझना चाहिए। तो अपन ने कल परसों चर्चा की थी ना कि भैया यदि नरक नहीं होए तो, यदि आपको नरक के बारे में कुछ शंका है, संदिग्ध है कि नहीं, जिसको सर्वज्ञ का निर्णय है उसको तो निर्णय है कि सर्वज्ञ देव ने यदि नरक स्वर्ग कहे हैं तो हैं, लेकिन कोई जैनी भी ऐसा बोले क्या पता नरक होते कि नहीं होते, तो उसको भी स्यादवाद शैली में कह रहे हैं। चलो हमने आपकी बात मान ली कि नरक नहीं होते, मान लो, थोड़ी देर के लिए मान लो, तो भी योग्य पुरुषों को पाप करने लायक नहीं है, तो भी वे पाप में नहीं प्रवर्तते। कहीं हुए तो बेटा फंस जाओगे, चले जाओगे नरक। समझ में आ रही है? यदि हुए तो भी अज्ञान आकुलता है। हाँ, और प्रत्यक्ष आकुलता दिख रही है, प्रत्यक्ष आकुलता दिख रही है। आप कोई गलत काम करके आए हो और स्टेज पे आपका माल्यार्पण का प्रोग्राम चल रहा है, तो आप निर्विकल्प नहीं रह सकते। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, कुछ भी आप परिणाम घटित हुआ है और माल्यार्पण हो रहा है, तो कितनी निशंकता होगी। उसी समय आकुलित हो। भैया दुख दूसरी कोई चीज होती ही नहीं है, पत्नी, बच्चे, दुकान, मकान, दुख की चीज होते ही नहीं है, आकुलता ही दुख है। उसी समय दुखी हो रहे। हिंसा के भाव में ही दुख है, चोरी के परिणाम में ही दुख है। वो परिणाम ही तब उत्पन्न होता है जब आपको बहुत दुख होना हो, जब आपको बहुत तीव्र बंध होना है, तभी ऐसे परिणाम उत्पन्न होते हैं। फिर अकेली आकुलता थोड़ी है, जहां जितनी अधिक आकुलता उतना अधिक बंध। वेदन क्यों नहीं होता फिर वैसा? कैसा? आकुलता जब परिणाम ऐसे होते हैं तो हाँ। जैसे अभी लौकिक में हम लोग दुख मानते हैं जिसको या कहते हैं, तो वैसा अनुभव होता ही नहीं वेदन में। वो तो देखो सहज ऐसे ही घट जाता है। बहुत अच्छा प्रश्न है, प्रैक्टिकल प्रश्न है, और ये समाधान सबको चाहिए। देखो सबसे डायरेक्ट उत्तर तो ये है कि ये मोह के नशे की तीव्रता है। मोह के नशे में वो राजा नाली में पड़ा है, उसे कहाँ वेदन हो रहा है कि मैं नाली में पड़ा हूं। और ये शराब लीवर खराब करेगी, इंटरनल ऑर्गन को खराब करेगी, मेरी इज्जत बिगड़ेगी। कोई क्या कहेगा राजा नाली में। जितना जितना जिनवाणी के प्रति वो हवा में जा रही है ना चीजें, बाउंसर बॉल सिर के ऊपर निकल जाती है, तो समझना मोह की बहुत गहनता है, बहुत गहनता है। एक बात। दूसरी बात, जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, ये यहां पर ज्ञान करते हैं तब आपको तीव्र कषाय मंद कषाय का भान होता है। जैसे मान लिया रौद्र ध्यान है, रौद्र ध्यान कैसा रौद्र ध्यान, इसका बुरा हो, हिंसा में आनंद, वो तो आनंद मना रहा है। आपका प्रश्न है ना कि वेदन का होता है। मान लिया किसी ने हमसे कुछ कहा, अभी मनुष्य पर नहीं चर्चा कर रहे, किसी ने हमसे कुछ कहा तो वो सहन ही नहीं हो रही, सहन नहीं हो रही। अब विकल्प चल रहे हैं, क्या हम उसको ऐसा बोलेंगे, ऐसा बोलेंगे, ऐसा बोलेंगे, ऐसा बोलेंगे। अब इतनी कषाय की तीव्रता है कि वो उसको बोला और अपने को रिलैक्स फील करता है। मैंने भी सुना दी 4 6 10। अभी तो जिनवाणी से पता चलेगा ये रौद्र ध्यान है। तो बुआ जी वेदन की बात तो उसमें तो हमको आनंद आता है। यही तो कह रहे हैं। हाँ, देखो यही तो कह रहे हैं कि हम जिनवाणी क्यों पढ़ रहे हैं, हमें सही गलत का पता चले।
जिन वाणी में इसको रौद्र ध्यान कहा है। कर्म हमको दिखते नहीं है, ऐसे परिणाम से नुकीले नुकीले काले काले ऐसे जैसे दिखाते हैं ना, कोरोना दिखा रहे थे सब ऐसा मुंह फाड़ के और बड़ा ऐसा ऐसा कर्म आते हुए दिखाई दें, है ना, तो समझ में आ जाए ओ ये तो रौद्र ध्यान है, कर्म बस बंद रहे भैया शांत। समस्या तो ये दिखते नहीं है। और जब राइट नॉलेज होने लगती है तो वेदन में आता है, वो मोह की मंदता होने लगती है, ज्ञान शार्प होता है तो वो वेदन में आने लग जाता है। सही बात है, कितनी आकुलता हो रही थी, ऐसा विकल्प चलता रहा, उनने हमसे ऐसा कहा, अब विकल्प मिले तो सही, हम ऐसा बोलेंगे ऐसा। वो हमारे यहाँ से एक कटोरी चीनी उधार ले गई, उन्हें अब तक वापस नहीं करी। अब की बार अब हम उनसे कुछ लेके आएंगे, हम नहीं वापस करेंगे। चली रही। तो अब गंभीरता से विचार करो कि इन परिणामों में कैसा लग रहा है। जब मोह मंद होता है और ज्ञान यहाँ से समर्थ होता है तो वो वेदन में आता है। अरे तो कितनी आकुलता है, तब तो वो बोलता है कि अब ये आकुलता नहीं चाहिए, तब तो उसे निर्णय बनता है कि संवर जरा प्रकट होनी चाहिए। भैया क्षमा मांग लो दूसरे से। बांध मार बहु विधि करे, घर ते निकारे तन बिदारे, बैर जो न तहां धरे। क्योंकि उसको मालूम है कि इनसे बदला निकालो, इनसे निकालो, टिट फॉर टैट। तो इनमें बहुत आकुलता है, दुख है। अब कर्म नहीं दिख रही, लेकिन जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लो का लो पता चल रहा है इनसे नीच गति बंधेगी। और इस बात को स्वीकार किया और वेदन में आने लग जाएगा, आएगा ही आएगा। अभी तो जीव को पता ही नहीं है ना कि मैं जीव हूं, तो ये समझ रहा है मैं शरीर हूं, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरी दुकान, मेरा मकान। बच्चे के साथ कोई बैड बिहेव करे, वो कह रहा है मम्मी छोड़ो कोई बात नहीं है, इतनी कोई खराब बात नहीं हुई, लेकिन माँ को पीड़ा हो रही है। वो वेदन कर रहा कि नहीं कर रहा, बोलो तुम्हारे शरीर में तो कुछ नहीं हुआ। जब हम ऐसा विचार करते हैं ना, कोई चीज घटना घटित होती है, विचार नहीं करते। यहाँ पे कह रहे हैं कर विचार तो पाम, सुनने से कुछ नहीं होगा, सुनते रहो रोज दिन, कर विचार तो पाम। पूरे विश्व ने कोरोना की प्रोटोकॉल डॉट टू डॉट फॉलो करी, पूरे विश्व ने। किसी को नहीं दिख रहा था कोरोना। कोई सामान्य भी बुखार किसी को वायरल आया हो तो वो भयभीत हो गया। ये देह के प्रति इतना एकत्व ममत्व है, देह के लिए सब करने तैयार है। उसको बोलो शीर्षासन करो, सिर नीचे पैर ऊपर, तो करने तैयार है। उसको बोलो कि वहां जाओ शमशान घाट में और वहां पे 2 नींबू और 2 हरी मिर्ची छोड़ के आना रात के सही 1 बजे, तो चला जाएगा। कुछ भी करा लो देह के नाम पे, आपकी बहुत प्यारी चीज है और देह के नाम पर छोड़ देगा खाना, देह के नाम पर। लेकिन अगर ये समझाओ कि ये अवक्ष है, इसमें बहुत हिंसा है, तो ऐसा बोलेगा कहाँ हिंसा, किन्ने देगी हिंसा, कहाँ होती है हिंसा, काय की हिंसा। अरे ये परिणाम बहुत खराब है, इससे पाप बंधेगा। अरे हाँ बनता होएगा पाप। बोलो कितने लोगों ने कोरोना की खबर आते से ही भैया बाजार से आए कपड़े बदलो, पूरा घर पीछे पड़ आए कपड़े बदलो, और वो खुद भी अलर्ट कपड़े बदलो। और यहाँ पर चरणान योग में पहले से बोल रहे हैं कि भैया आप कहीं पे गए और वहां पे एक दूसरे से छू गए, कपड़े बदलो। ट्रेन में जाते, ज्वेलरी शॉप में जाते, वहां पर कपड़ा बिछे रहते सीट पे, सब तरह के लोग आ रहे बैठ रहे, तो कोरोना चला गया। अब चलने दो, गंदगी चलने दो, अनहाइजीन। वो तो कोरोना के भय से हुआ था ये सारा। और यहाँ तो लाइफ स्टाइल है, जैन धर्म की तो ये लाइफ स्टाइल है। वो कह रहे हैं कोई से हाथ मत मिलाओ, हाथ जोड़ो, जय जनेन करो।
तो कोरोना के चलते तो जय जिनेंद्र हो गई। कोरोना खत्म, हैंडशेक करो, कुशील का पाप लगे, कुछ लगे, लोग हमको ऐसा बोले इनका स्टेटस सिंबल बहुत अच्छा है, चलने तो कुशील का फर्क पड़ता है। वो कोरोना से तो एक जन्म की समस्या लग रही है, इससे अनंत कर्मों का बंद हो गया, अनंत जन्म मरण होंगे, उसका कोई भय नहीं है। वो तो जिनवाणी से पता चलेगा, पढ़ेंगे तब। कुशील का पाप लग रहा है, लगने दो। ये वैश्या वैश्या कौन बनता है? ऐसे ही कुशील के पाप से कर्म बांधता है जीव। एक व्यक्ति भोग है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, पीड़ित हो रहे, होते रहो पीड़ित। कौन देख रहा है तुम्हारे को? कौन दया करने वाला है? पहले तुमने दया नहीं करी। खतरनाक है कार्यक्रम बहुत, समझ लो। इतनी जलन से, इतनी दुखों से, इतने आकुलता से बचाने वाली है ये जिनवाणी। अब समझ में आती है। निरंतर 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 वर्षों का अभ्यास, 10 साल 20 साल का अभ्यास, तब आपको ये भाव वासन में आती है चीजें। ऐसा नहीं सबको इतना, कोई ज्यादा पुरुषार्थी हो तो जल्दी समझ जाए, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन निरंतरता चाहिए, भाव वासन चाहिए। अब समझ में आती है, अरे ये विकथा है, ये इसमें कुछ नहीं रखा, सिर्फ बंद का ही हेतु बनेगा। इसलिए उसको फिर उसको वो दिखावे के लिए नहीं, हमने जो छोड़ दिया, वो खा लिया, वो कर दिया, वो कर दिया, परिणाम में तो सब गचड़ पचड़ चल रही है। वो परमानेंसी आती है उसको। एक एक कषाय का अभाव चाहता है तो परमानेंसी आती है। अभाव पूर्वक शांति की धारा में परमानेंसी बनती है, तो ऐसे परिणाम होते हैं। हमारी बात ख्याल में देखो। आज एक ऐसे विकल्प चला क्या कि जब अपन कर्म फिलॉसफी को समझ रहे हैं, है ना, सर्वज्ञ देव ने कही है कर्म फिलॉसफी, उनने हमारे साथ बुरा किया। भैया कोई तुम्हारे साथ बुरा कर ही नहीं सकता, नंबर 1 तो आपके ही पूर्वकृत कर्म का उदय है। एक बात हो गई। नहीं, हम उनको बता कर ही रहेंगे, हमने तो बहुत अच्छा करा, इनने हमारे साथ ऐसा करा, हम तो बता कर ही रहेंगे। प्रभु तुम क्यों बता रहे हो? उसको प्रकृति बताएगी ना खुद से। क्या बोला? उसके यदि उसके परिणाम आपके प्रति विरुद्ध हैं तो है ना कर्म फिलॉसफी। प्रकृति बता देगी उसको, आप तुम क्यों बताने चल रहे? पॉइंट समझ में आ रहा है? हम क्यों चल रहे बताने उसको? उसके परिणाम अच्छे हैं बुरे हैं, प्रकृति बता देगी ना। तुम उसको बताने चलोगे तो तुम एक और नया गड्ढा, अभी तो गड्ढे से संभल नहीं पाए, एक और नया गड्ढा खोदोगे अपने खुद के लिए, क्योंकि अपने परिणाम से दूसरे में कुछ नहीं होता। आपके परिणाम से दूसरे में कुछ नहीं होता। आपके परिणाम के लिए आप एक और संसार का नया गड्ढा खोद दिया, फिर गिरना औंधे मुंह। उसको सब प्रकृति देख लेगी ना, तुम तो अपना काम करो। नहीं, उनने हमारे साथ बुरा किया, अब करा ही नहीं बुरा, तुम्हारे ही कर्म का उदय आया है। बोलो अवसर कहाँ है समझाने का? नंबर तीसरी बात, हम उसके लिए ऐसा भी विचार क्यों करें कि इसको देख लेगी कर्म बताएंगे बेटा, तब पता चलेगी। हम इसके बारे में ऐसा भी विचार क्यों करें कि इसको कर्म देख लेंगे, हमारा क्या फायदा हो? इसको कर्म देखेंगे, हमारा क्या फायदा होएगा? ये परिणाम भी धराशायी हो गया उत्तरोत्तर। कौन समझ में आ रहा है? अरे प्रभु, इसका जो विकारी भाव है, इसका भी अभाव, ये भी भगवान ही है, ये भी बेचारा बदले के भाव में पीड़ित हो रहा होगा। सो इसको अभयदान दो, गले लगाओ, जीवों को गले लगाओ। फिर भी कोई नहीं सुधरे तो भैया मत सुधरे, भूलेला भगवान चाहे। ये इसका नाम जिन शासन है। हम तो इतना ही अच्छा करते ही रहते, तो भी वो ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं, ऐसा करते। पहली बात तो किसी को अपनी गलती पता नहीं चलती है जिनवाणी पढ़े बिना। आई एम ऑलवेज राइट, यू आर ऑलवेज रॉन्ग, ये जिनवाणी पढ़े बिना की ये कंडीशन है।
और जब जिनवाणी पढ़ते हैं तो हित अहित का विचार विवेक जनरेट होता है, होता ही है, होता ही है। योग्य अयोग्य का विचार विवेक जनरेट होता ही है, क्योंकि ये जिनवाणी माँ बांझ नहीं होती। क्या बोला? ये ऐसी माँ है जिसके आश्रय से रत्नत्र प्रकट होंगे ही होंगे। कषाय की मंदता होती ही होती है, ऐसी होती है जिनवाणी माँ। कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। हाथ में पारस मणि लगी है हाथ में, और तुम सुई पोना बनाओ, वो ही डायमंड मिला है, उसे सुई पोते रहो, सिलाई करते रहो, ये आपकी चॉइस है। आप इतरागी देवशास्त्र गुरु को कैसे प्रयोग कर रहे हो। सब चीजें भाव वासन में आने लग जाती हैं, कषाय की तीव्रता पकड़ में आने लग जाती है, कषाय की मंदता पकड़ में आने लग जाती है, मैं ज्ञान स्वरूप हूं ये पकड़ में आने लग जाती है। इसका ही नाम तो परीक्षा है। ठीक है, देखो बात तो है, पर्सनल बात है, लेकिन शेयर कर रहे हैं एकदम पर्सनल, जो अपन चेंजेस देख रहे हैं डायरेक्ट। ये जैसे हमारी ये मीनल बहन जी हैं, है ना, ऐसे तो हम दोनों कजन हैं आपस में, बचपन से साथ। ये मेरे से होंगी 4-6 महीने बड़ी। क्यों, कितने महीने बड़े हो गए? 10 महीने, बहुत से बहुत, अंडर 1 ईयर, जो भी समझ लो, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं। हम बचपन में कैसे बात करते थे, इसका नाम मंजू है घर में तो कहते मंजू तू ऐसा कर, तू ये हमसे बोलती बबली तू ऐसा कर। मेरे को इतना आश्चर्य हुआ आज सुबह और इतना अच्छा लगा कि अब ये कहाँ चली गई। अभी भी तो बहनें ही हैं, ये भाषा कहाँ चली गई। अब ये मैं इस बात को रियलाइज कर रही हूं। अब ये मेरे को क्या बोलती हैं, आप ऐसा बता देना, आप ऐसा, ये तू आप में कैसे बदल गया, प्रश्न ये है तत्व ज्ञान। हूं तो छोटी बहन, अभी भी बोल सकती है, कोई दिक्कत थोड़ी है, लेकिन कहाँ से आती है। अब अजीत भाई साहब कितने उम्र में कितने बड़े हैं, 12 साल 13 साल बड़े हैं, कहाँ से आती है ये भाषा बहन जी बोलने की। कैसे कषाय ऑटोमेटिक मंद होती है, मेरे को भाई ये कहना है। कोई परिवार को प्रमोट नहीं कर रही मैं ये कहना, ये कषाय की मंदता अभी भी आपके वचनों में हीनता है, अभी भी आपके वचनों में तुच्छ शब्द हैं, तो आप सोच लेना बहुत दूर हो तत्व ज्ञान से। पहले तो जैन कुल में जन्मने वाले के घर में खोटे शब्द बोले ही नहीं जाते, अबे तुबे। हमने तो अपने दोनों परिवारों में नहीं देखा कभी भी, न ससुराल पक्ष में न मायके पक्ष में। तू करके तो कोई अबे तुबे तो कोई बात ही नहीं करता। ऐसा है जिन शासन आपके पूरे माइंड को सब ब्रॉड बनाता है, ब्रॉड सोच बड़ी बनती है। यहाँ पे तो सारा सोच का कमाल है। आपकी थॉट प्रोसेस बदलनी चाहिए, आपकी पूरी सोच बदल जानी चाहिए, अपने को देखने की सोच बदलनी चाहिए, दूसरों को देखने की सोच बदलनी चाहिए। इसलिए जिनवाणी है। हाँ, सोच तो बदली नहीं, और ज्ञान का क्षयोपशम बहुत बढ़ गया, इसलिए वो क्षयोपशम ज्ञान की हीनता के कही जाती है। भैया बहुत ज्ञान बढ़ाने से क्या करेंगे, सोच तो बदली नहीं। ये थॉट प्रोसेस बदलने की बात है। ठीक है, आज अपन अभी इतना ही चर्चा करेंगे, क्योंकि नया टॉपिक चालू हो रहा है ना। अभी तो बहुत सुंदर सुंदर चर्चा आने वाली है, अपन तो बहुत धीरे धीरे से स्वाध्याय कर रहे हैं। ठीक है, और सुमत प्रकाश पंडित जी, बोलो क्या? हाँ बोलिए बोलो क्या? बोलिए। सुमत प्रकाश पंडित जी का वो जो प्रवचन सुना, तो उसमें एक मेरे ध्यान से विचलित और अविचलित इस तरह के शब्द आए, और अविचलित यानी कि ध्रुव स्वभाव की उन्होंने कहा। तो उसमें भी यही जो आप हाईलाइट करते हो तत्व ज्ञान, तो उसमें भी वही आया है कि ध्रुव स्वभाव की ओर सन्मुखता वाला जीव ही चौथा गुण स्थान सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेता है, चौथा गुण स्थान पाता है, और 5वां 6वां उत्तर आगे बढ़ता जाता है, वही जीव भगवान बन जाता है। बराबर।
अविचलित चेतना विलास मात्र, अविचलित चेतना विलास मात्र जो ध्रुव है, जो कभी चलायमान नहीं होता, जिसकी सुबह चर्चा चल रही है, टंकोत्कीर्ण एक गायक भाव। बोलो आचार्य देव के कितने गंभीर शब्द हैं। टंकोत्कीर्ण पर बार बार विचार करना, ये टंकोत्कीर्ण शब्द क्यों यूज किया जा रहा है, कितनी गजब की बात है ये टंकोत्कीर्ण। ऐसा मैं ध्रुव चट्टान हूं, सुमेरु पर्वत की तरह हिलडुल नहीं सकता, आ जाओ कितने तूफान आने हैं। ऐसे जो ध्रुव चट्टान के नजदीक है, ध्रुव चट्टान को जिसने मैं पने से स्वीकार किया है, वो भयभीत नहीं होता। आप कितने तूफान आओ, हिला नहीं सकता। नहीं अब लोक की चिंता नहीं, कर्मों का भय किंचित। क्रमबद्धता में जो होना है सो स्वीकार है, मेरे में कुछ नहीं होता, ये चमत्कार है। बात खत्म। क्वेश्चन मार्क तो खत्म ही हो गया, ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, कम क्यों हुआ, ज्यादा क्यों हुआ, बात ही खत्म हो गई। सर्वज्ञता पर निर्णय है, बस आनंद करो, आनंद की बात है। बस पर्व मनाओ आनंद पूर्वक, ठीक है। शेष चर्चा आगे करेंगे। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमन सदा देतु। बोलिए द्वाशामयी जिनवाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र सबको जय जिनेन्द्र।